Welcome back to my YouTube channel Momentous Mindex. Today I explain most important date in English history, in literature of English history, जो कि अगर हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो उसमें इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पूछा जाता है। और कभी कभी उनकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, जैसे कि कब इंग्लिश हिस्ट्री में क्या हुआ और कौन कौन से शासक आए, किसके शासनकाल में क्या एक्टिविटी हुई, कौन से रिवोल्ट हुई, ये सब हम देखेंगे और उनसे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। फर्स्ट है सबसे पहले 449 को क्या हुआ था? एंग्लो सेक्शन जूट्स, मतलब जो जूट्स थे अराइव्ड इन इंग्लैंड में आए थे। एंड 597 AD को क्या हुआ था? सेंट ऑगस्टीन ब्रोट क्रिश्चियनिटी टू इंग्लैंड। 1597 को 1597 को संत जो अगस्तीन थे वो क्या कहते थे? क्रिश्चियनिटी को, मतलब ईसाई धर्म को कहाँ पे लाए थे? इंग्लैंड में लाए थे। 731 को क्या हुआ था? वेडे कंप्लीट एक्लेस्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल। मैंने बेडे ने क्या की थी? कंप्लीट की थी एक्लेस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल के लिए। 787 AD में क्या हुआ था? फर्स्ट विकिंग इन्वेजन हुआ था। फर्स्ट जो विकिंग इन्वेजन हुआ था वो कब हुआ था? 787 में। 871 से 899 को क्या होता? रेन ऑफ किंग अल्फ्रेड द ग्रेट। अल्फ्रेड किंग का जो था शासन था वो 871 से 899 तक रहा था। 166 मतलब 1066 को क्या हुआ था? नॉर्मल कॉन्क्वेस्ट बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। नॉर्मल कॉन्क्वेस्ट हुआ था, नॉर्मल का युद्ध जो हुआ था वो होता बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। 1204 मतलब 1204 को क्या होता है? इंग्लैंड लॉस्ट नॉर्मैंडी टू फ्रांस। इंग्लैंड ने क्या किया था? नॉर्मैंडी को लॉस कर दिया था। किसको? फ्रांस को। फ्रांस ने क्या? नॉर्मैंडी को जीत लिया था 1204 में। 1215 में क्या होता? मैग्ना कार्टा साइंड बाय किंग जॉन। और 1215 में मैग्ना कार्टा को क्या किया था? साइन किया गया था किंग जॉन द्वारा। 1348 में ब्लैक डेथ इन इंग्लैंड। 1348 में क्या हुआ था? इंग्लैंड में ब्लैक डेथ हुई थी, मतलब उसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी कोई महामारी से, तो उसमें 1348 को क्या कहा इंग्लैंड ने? ब्लैक डेथ। 362 इंग्लिश बिकम द लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट। 1362 में इंग्लिश क्या बन गई थी? पार्लियामेंट की लैंग्वेज बन गई थी। इससे पहले वो पार्लियामेंट की लैंग्वेज नहीं थी इंग्लिश। 3081 ये काफ़ी क्वेश्चन आया था और ये भी आया है, इससे ऊपर के भी कुछ फैक्ट्स जो एग्जाम में पूछ लिए गए हैं और आने की भी संभावना है। पीजेंट रिवोल्ट्स होता है। 3081 में क्या होता है? पीजेंट्स रिवोल्ट। 3087 से 1400 तो क्या होता है? चौसर रोड द कैंटरबरी टेल्स। 1387 से लेकर 1400 तक जो इंग्लिश हिस्ट्री में सबसे मेन राइटर हैं, जिसको द मॉर्निंग स्टाफ और इनिशा कहा जाता है, वो थे चौसर, जोफ्री चौसर। और जोफ्री चौसर ने क्या लिखा था? इस टाइम पे द कैंटरबरी टेल्स लिखा था। और अब यूपी पीजीटी में भी जोफ्री चौसर को इंक्लूड कर लिया गया, इसलिए ये पढ़ना और भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। 1476 1476 को विलियम कैक्सटन इंट्रोड्यूस द प्रिंटिंग प्रेस टू इंग्लैंड। 1467 बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड था इन इंग्लिश हिस्ट्री में। उस समय क्या हुआ था? क्या विलियम कैक्सटन ने क्या इंट्रोड्यूस किया था? प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस किया था इंग्लैंड में। इससे पहले कोई भी कार्य इससे मतलब प्रिंट नहीं होता था, तो ये एक बहुत बड़ा क्या था? आविष्कार था इंग्लैंड के लिए। 1485 में बिगिनिंग ऑफ द टूडर डायनेस्टी रेनेसा बिगिंस।
1485 में क्या हुआ था, टूडे डायनेस्टी का स्टार्ट हुआ था और रेनेसां का भी स्टार्टिंग हुआ था। रेनेसां का भी स्टार्ट था 1485 में। 1509 से 1547 तो रेन ऑफ हेनरी एट। 1509 से 1587 तक किसका शासन रहा था ब्रिटेन में, हेनरी एट का। और 1558 से 1603 तक किसका शासन रहा था, एलिजाबेथ का, जिसको द पीरियड ऑफ रेनेसा कहा जाता है। और एलिजा का फादर कौन था, हेनरी एट था। 1564 बर्थ ऑफ विलियम शेक्सपियर, और 1564 में विलियम शेक्सपियर का जन्म होता है। 1588 डिफेट ऑफ द स्पेनिश आर्मडा, और 1588 में किसको हरा दिया जाता है, स्पेनिश आर्मडा की हार कर दी जाती है किसके द्वारा, किसके शासन में, एलिजाबेथ क्वीन एलिजाबेथ के एज में स्पेनिश आर्मडा को हरा दिया जाता है। 1603 में बिगिनिंग ऑफ द जैकोबिन एज, 1603 से जैकोबिन एज की स्टार्टिंग हो जाती है। 1611 में किंग जेम्स बाइबल पब्लिश्ड, और 1611 में किंग जेम्स की बाइबल पब्लिश्ड होती है। 1620 में पिलग्रिम्स फादर सेल टू अमेरिका, पिलग्रिम्स फादर सेल टू अमेरिका, अमेरिका की यात्रा करते हैं पिलग्रिम्स फादर। 1642 में इंग्लिश सिविल वार, थिएटर क्लोज। 1642 में क्या होता है, सिविल वार होना स्टार्ट हो जाता है इंग्लैंड में, और थिएटर जो है वो क्लोज कर दी जाते हैं। 1649 में चार्ल्स फर्स्ट एग्जीक्यूटेड, 1641 में चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूटेड कर दिया जाता है, मतलब उसको सज़ा दी जाती है, उसे मौत की सज़ा दे दी जाती है। 60 में क्या होता है, रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकेंड, रेस्टोरेशन एज की स्टार्टिंग हो जाती है 1660 में, जिसको एज ऑफ ट्राइडेंट भी कहते हैं। 6062 में क्या होता है, रॉयल सोसाइटी फाउंडर, और 1662 में रॉयल सोसाइटी की स्थापना होती है। 6065 में ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन, लंदन में बहुत बड़ी मात्रा में क्या प्लेग फैल जाता है 1665 में। एंड 1666 में फिर क्या होता है, ग्रेट फायर ऑफ लंदन, उसके बाद लंदन में काफ़ी आग फैल जाती है, इससे काफ़ी लोगों की बहुत ज़्यादा हानि होती है। 1688 में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन स्टार्ट होती है। 1688 में इंग्लैंड में क्या हो जाता है, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन स्टार्ट होती है। 1702 से एंड 1714 अगस्तन एज क्वीन एन, मतलब अगस्तन एज की स्टार्टिंग हो जाती है 1702 से 1714 तक। अगस्तन एज को हम एज ऑफ पोप भी बोलते हैं। और 1707 एक्ट ऑफ यूनियन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, एक्ट ऑफ यूनियन लगा दिया जाता है 1707 में इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड में। 1711 द स्पेक्टेटर स्टार्टेड बाय एडिसन एंड स्टील, स्पेक्टेटर क्या स्टार्ट कर देते हैं, स्पेक्टेटर स्टार्ट किया जाता है बाय एडिसन एंड स्टील, जो राइटर हैं। द स्पेक्टेटर क्लब है एक, उसको स्टार्ट कौन करता है, एडिसन एंड स्टील के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। 1740 में क्या होता है, सैमुअल रिचर्डसन पामेला, सैमुअल रिचर्डसन की पामेला आती है 1740 में। 1755 सैमुअल जॉनसन डिक्शनरी, और 1755 में क्या सैमुअल जॉनसन की जो काफ़ी वर्ल्ड फेमस डिक्शनरी है वो आती है, पब्लिश्ड होती है। 1765 में थॉमस पर्सी रिलीक्यूज, 1765 में क्या होता है, थॉमस पर्सी को रिलीक्यूज कर दिया जाता, नहीं सॉरी, थॉमस पर्सी की रिलीक्यूज आती है। 1776 में अमेरिका डिक्लेयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, और 1776 में अमेरिका को क्या इंडिपेंडेंस मिलती है, अमेरिका स्वतंत्र हो जाता है। 1798 में लिरिकल बैलेड बाय वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज रोमांटिक एज बिगिन, 1758 में लिरिकल बैलेड पब्लिश होती है वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज के द्वारा, और इसी से रोमांटिक एज की स्टार्टिंग हो जाती है। 1800 सेकेंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड विथ प्रेफेस, और
1800 के बाद से फिर 1800 में सेकेंड एडिशन आता है, जिसको प्रेफेश के साथ ऐड किया जाता है, लिरिकल वेलेड विथ प्रेफेश। 1880 1818 में मैरी शेली फ्रेंकस्टाइन, और मैरी शेली का क्या आता है, फ्रेंकस्टाइन आता है। 1832 में फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट आता है। 37 में 91 में विक्टोरियन एज स्टार्ट होती है। 1837 से 1901 में विक्टोरियन एज की स्टार्टिंग हो जाती है। कब तक चलती है, 1837 से 1901 तक। और अभी एज से जो रिलेटिव फैक्ट्स है वो नीचे मैंने अभी इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं, इसलिए इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहे। 1847 जेन आयरे वाई शॉर्लेट ब्रोंटे। जेन आयरे किसके द्वारा, शॉर्लेट ब्रोंटे के द्वारा जेन आयरे ने आता है। 1859 में डार्विन्स ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीस, और 1859 में डार्विन का बहुत बड़ा क्या है, एक जो क्या कहते हैं खोज हुई थी वो पब्लिश होती है। 1861 से 1865 अमेरिकन सिविल वार स्टार्ट होता है। 1861 से 1865 तक अमेरिकन सिविल वार चलता है। 1895 ऑस्कर वाइल्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, और 1895 में क्या था ऑस्कर वाइल्ड्स का, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। 1901 में एडवर्डियन एज बिगिंस, एडवर्डियन एज स्टार्ट हो जाती है। 1940 से 1980 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाता है। फिर 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है, जो कि पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है। 1922 टी.एस. एलियट द वेस्टलैंड एंड जेम्स जॉयस यूलिशस। 1922 में क्या क्या इंपॉर्टेंट प्ले आती वो आती है पोएम। एक तो टी.एस. एलियट की द वेस्टलैंड एंड जेम्स जॉयस का यूलिशस आता है। 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है। 1939 से फिर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार भी स्टार्ट हो जाता है। 1945 बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न पोस्ट वार एज। 1945 से मॉडर्न एज का स्टार्टिंग हो जाती है, पोस्ट वार एज स्टार्ट हो जाती है। द लॉर्ड ऑफ रिंग्स गेन वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन। 1957 में क्या होता है, द लॉर्ड ऑफ रिंग्स गेन वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन। 1989 में पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर बिकम ए मेजर एकेडमिक फील्ड। नाउ इम्पोर्टेंट लिटरेरी पीरियड देखते हैं, जो हमारी किसके लिए, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना बहुत जरूरी है। देखो ओल्ड इंग्लिश जो पीरियड था उसको एंग्लो सेक्शन कहा जाता है, कि 450 से 1066 तक रहा। मिडिल इंग्लिश एज, मिडिल इंग्लिश जो थी वो 1066 से 1500 तक का पीरियड जो था उसको हम मिडिल इंग्लिश बोलते हैं। उसके बाद रिनेसा स्टार्ट होता है। रिनेसा क्या 1500 से 1660 तक रहता है। वैसे तो 14 से भी स्टार्ट मानते हैं, लेकिन यहाँ पे 1500 से बोला है। एलिजाबेथ स्टार्ट हो जाती है 1588 से 1603। ये सारी एज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हमारे जो अभी एग्ज़ाम आने, अभी जो रिवाइज सिलेबस अभी अपलोड किया है क्या कहते हैं आयोग द्वारा, उसमें ये सभी एज को मेंशन किया है। ये सारी एज डिटेल में पढ़ना है हमें। जैकोबियन एज 1603 से 1625। कैरोलिन एज स्टार्ट होती है फिर 1625 से 1649 तक। फिर इसके बाद कॉमनवेल्थ पीरिटन एज, जिसको 1649 से 1660 तक कहते हैं। रेस्टोरेशन एज स्टार्ट होती है 1660 से 1700 तक, एंड अगस्तन एज 1700 से 1745। रेस्टोरेशन को एज को हम क्या कहते हैं, एज ऑफ ड्राइडन भी बोलते हैं, और अगस्तन एज को एज ऑफ पोप भी बोलते हैं। एज ऑफ सेंसिबिलिटी प्री रोमांटिक, या फिर एज ऑफ जॉनसन 1745 से 1798 तक की एज को हम बोलते हैं एज ऑफ सेंसिबिलिटी। इसके बाद स्टार्ट होती है रोमांटिक एज, जो कि 1798 से लेकर 1837 तक चलती है। आफ्टर दैट स्टार्ट होती है द विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो राइटर हैं, जैसे कि टी.एस. एलियट, अल्फ्रेड टेनिसन है, मैथ्यू आर्नोल्ड, इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क लिखे हैं, और इसलिए एज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विक्टोरियन एज 37 से 1901 तक रहती है। एडवर्डियन एज 1901 से 1910 तक। फिर उसके बाद स्टार्ट होती है जॉर्जियन एज 1910 से 1936 तक। मॉडर्न एज की स्टार्टिंग होती है 1940 से 1945 तक।
एंड पोस्ट मॉडर्न एज स्टार्ट होती है 1945 से अब तक जो चल रही है, इसको हम पोस्ट मॉडर्न एज बोलते हैं। और ये सारे जितने भी फैक्ट्स थे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी सभी वीडियो के लिए, और ये सभी एग्ज़ाम में आने वाले फैक्ट्स हैं और मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम में ये आए हुए हैं। इसलिए मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करती हूँ, तो बहुत कम टाइम में और मैं फैक्ट के साथ इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप सभी इन फैक्ट्स की नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि हम केवल वही पढ़ने जो हमारे एग्ज़ाम में आता है। बाकी हम थोड़ा थोड़ा डिटेल स्टडी भी करते रहेंगे, जैसे कि एज के बारे में पढ़ेंगे, जितनी भी एज हमारे सिलेबस में मेंशन है उस सब की भी हम स्टडी करेंगे, क्योंकि हमारा सिलेबस ज़्यादा है और हमें आने वाले टाइम में जो इस एग्ज़ाम के लिए टाइम बहुत कम मिल रहा है, इसलिए हमें सबसे ज़्यादा पहले फैक्ट्स के ऊपर ध्यान देना है, फिर उसके बाद धीरे धीरे टाइम मिलता जाएगा तो हम और भी कवर करेंगे। चलो ठीक है, अब इसको समाप्त करते हैं इस वीडियो का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन है, तो प्लीज़ टाइप इन कमेंट बॉक्स, और आप किस सब्जेक्ट पे, किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट में मेंशन करें। Once again, thanks for this watching for this video.